जब थाने में प्रधानमंत्री से मांग ली रिश्वत तो पूरा थाना हो गया निलंबित। दरअसल बात 1979 की है, यानी 44 वर्ष पहले की घटना है। देश के उस समय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। एक व्यक्ति की शिकायत उन्हें मिलती है कि उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में स्थित पुलिस थाना बिना रिश्वत के किसी की सुनवाई नहीं करता है। तो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह शाम 6 बजे 70 साल के किसान के वेश में थाना पहुंच जाते हैं। वहीं परेशान किसान की एक्टिंग तथा धीरे धीरे चलकर थाने के अंदर पहुंच जाते हैं। पीएम होते हुए भी एक फटे कपड़ों के अंदर तथा मजदूर के वेश में थाने के अंदर प्रवेश किया गया ताकि थाने का स्टाफ उन्हें पहचान न सके। उन्होंने मजदूर किसान की तरह थाने के अंदर अपना रूप पेश किया तथा साधारण भाषा में उन्होंने बातचीत करना उचित समझा। उन्होंने थाने में पहुंचकर पूछा, दरोगा साहिब कहाँ है? जवाब मिला, वो तो नहीं है। पुलिसकर्मी उन्हें पूछते हैं कि आप कौन है और यहाँ क्यों आए हो? इसके जवाब में वे बोले कि रपट लिखवानी है। पुलिस वालों ने रोब झाड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? प्रधानमंत्री बोले, मेरी किसी ने जेब कतरे के द्वारा जेब काट ली है। जेब में काफ़ी रुपए थे। उसके बाद थाने में तैनात एएसआई ने कहा कि ऐसे थोड़े एफआईआर दर्ज होगी। तो उन्होंने कहा कि मेरठ का रहने वाला हूँ, खेती किसानी करता हूँ। यह रास्ते में बैल खरीदने के लिए वे आ रहे थे, पैदल ही वहाँ से आ रहे थे। तब पता चला कि इस इलाके के अंदर बैल सस्ते मिलते हैं, पर जब यहाँ पहुँचा तो जेब के सारे पैसे गायब हो चुके थे। जाने जेब कतरे ने हाथ अपना दिखा दिया था, साफ कर दिया था। उस समय रुपए का महत्व अलग तरह का ही होता था। तो थाने वालों ने कहा कि मेरठ से इटावा आकर रपट लिखा रहे हो, यहाँ से चले जाओ, हमारा समय बर्बाद नहीं करें। कुछ देर तक चुपचाप किसान के वेश में बैठे प्रधानमंत्री ने दोबारा गुहार लगाई, पर उनकी एक नहीं सुनी गई तथा एफआईआर लिखने से मना ही कर दिया गया। तो किसान के वेश में बैठा पीएम निराश हो गया। इतने में थानेदार भी वहां पर आ गए। वह भी एफआईआर लिखने को तैयार नहीं होते हैं। निराश किसान यानी पीएम थाने के गेट के बाहर आ गए और वहीं पर खड़े हो जाते हैं और निराश मुद्रा के अंदर वे अपना चेहरा बना लेते हैं। थोड़ी देर बाद एक सिपाही उन पे रहम खाकर आकर कहता है कि कहाँ लिखाएंगे रपट, खर्चा पानी देना होगा। इस पर पीएम चौधरी चरण सिंह ने पूछा कि कितना लगेगा साहिब? सिपाही ने कहा 100 रुपये लगेंगे। तो बाद में सौदा 35 रुपये के अंदर तय हो जाता है तथा थाने वाले एफआईआर लिखने को मान भी जाते हैं। पीएम खुश हो गए। सिपाही ने थानेदार को सारी बात जाकर बताई। फिर पुलिस अफसर ने रपट लिखने के लिए अपना वहाँ पर जो तामझाम था उसको बिछाया, मेज के ऊपर रखा और रपट लिखने के बाद सिपाही ने पूछा, बाबा हस्ताक्षर करोगे या अंगूठा लगाओगे? तो उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर करूँगा। हस्ताक्षर कर दिया। फिर शाही वाला पैड भी उठा लिया। तो सिपाही सोच में पड़ गया कि जब हस्ताक्षर कर दिए हैं तो अंगूठा लगाने वाला पैड क्यों उठाया जा रहा है। पीएम ने हस्ताक्षर कर दिए थे। चौधरी चरण सिंह और अपने मैले कुर्ते की जेब से एक मोहर निकाली और शिकायत दर्ज करने वाले कागज पर उस मोहर को जड़ दिया। जब प्रधानमंत्री जिस पर भारत सरकार मोहर लगी हुई थी तो वह थाने के अंदर देखकर एक बार हड़कंप मच गया। आवेदन पर पीएम की मोहर लगी देख पूरा थाना सन्न रह गया। कुछ देर बाद पीएम का गाड़ियों का काफिला भी वहां पहुंच जाता है, जिसे डीसी एसएसपी सब वहां इतने जल्दी पहुंच जाते हैं। फिर डीसी एसपी आईजी सभी के होठ सूख जाते हैं जब देखते हैं कि शिकायत सुनाने वाला, शिकायत करने वाला और एफआईआर दर्ज कराने वाला कोई और नहीं, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह है। सब सोचने लग जाते हैं कि अब क्या होगा, क्या करेंगे प्रधानमंत्री। किसी को विश्वास भी नहीं था कि चौधरी चरण सिंह वेश बदलकर इस प्रकार थाने के अंदर, धरातल पर क्या हाल है थानों का और इस प्रकार से
कैसे एफआईआर दर्ज की जाती है, कैसे भ्रष्टाचार किया जाता है, इसका पता लगाने के लिए वे औचक निरीक्षण करने थाने के अंदर पहुंच जाते हैं। थानों के हालात देखकर पीएम चौधरी चरण सिंह ने पूरे थाने के स्टाफ को निलंबित करने का वहां आदेश फरमा दिया और आदेश फरमाने के बाद वहां से चुपचाप वे रवाना भी हो गए। चौधरी चरण सिंह का जो रुतबा था और साधारण श्रेणी के अंदर वे रहते थे, किसानों के बारे में ज़्यादा सोचते थे। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को मेरठ बाबूगढ़ छावनी के निकर नूरपुर गांव के अंदर हुआ था। 1929 में आज़ादी में लड़ाई में वे शामिल भी हुए थे और 1940 को सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे। 1952 के अंदर चौधरी चरण सिंह कांग्रेस सरकार में राजस्व मंत्री भी बनते हैं। किसान हित में जिम्मेदारा उन्मूलन अधिनियम पारित भी करते हैं। 3 अप्रैल 1967 को चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 17 अप्रैल 1968 को सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चुनाव जीतने के बाद 17 फरवरी 1970 को फिर यूपी के अंदर वे सीएम बन जाते हैं। उसके बाद केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने। 1979 में वित्त मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री बनते हैं तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक की स्थापना उनके द्वारा ही करवाई गई थी। 28 जुलाई 1979 को कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी के सहयोग से वे देश के प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। पुराने समय के प्रधानमंत्रियों और गृह मंत्रियों व अन्य नेताओं को देखते हैं तो वर्तमान समय को अगर हम खंगालते हैं तो ऐसे उदाहरण अब वर्तमान समय के अंदर बहुत ही कम मिलते हों कि कोई प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री या उनके मंत्री धरातल पर क्या चल रहा है, ऊपरी लेवल पर क्या चल रहा है, इसको जांचने के लिए इस प्रकार भेष बदलाकर साधारण किसान बनकर कोई इस प्रकार चेकिंग करता अब वर्तमान समय के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। चारों तरफ सरकारों, मंत्रियों और बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में अब तो समझौते हो जाते हैं और हर हाल के अंदर कार्यालय कोई भी हो, सब सेटिंग से कार्यालय चलने शुरू हो चुके हैं। ईमानदारी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है और सब तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सब लूटने के लिए लगे हो। हर तरफ व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी सब ज़्यादातर यही सोचने लग गए हैं कि दोबारा समय नहीं मिलेगा, जो लूटना है लूट लें, घर भर लें और अपने जो रहन सहन है उसको लोगों के अंदर ऐसा दिखाएं कि हमारे पास बहुत कुछ है। लेकिन इस प्रकार का जो लूट का पैसा है वह कोई काम नहीं आएगा। मनुष्य इस संसार के अंदर आया है, उसने आखिरकार खाली हाथ ही जाना है। सिकंदर जब कुछ नहीं ले जा सका तो उसने अपने हाथ अपने जनाजे से बाहर इसीलिए निकलवाए थे कि लोग देख सकें कि सिकंदर के पास बहुत कुछ था, बहुत आक्रमण किया, सोना चांदी लूटा, लेकिन जाते वक्त आखिरकार उसके हाथ खाली हैं। उसने यह एक प्रेरणा देने के लिए मरते वक्त यह बात कही थी, लेकिन फिर भी लूट का जो खेल है वह लगातार जारी है। कब रुकेगा किसी को कोई पता भी नहीं है। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।